आज हम सीखेंगे अक्षर प। इसके लिए हम सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी का नाम है पैर गीले हो गए। अगस्त के महीने में राखी का त्योहार था। परम जल्दी से उठ गया था। उठते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़कियां खोली। उसने देखा बाहर तो धूप थी, बारिश नहीं हो रही थी। वो जल्दी से नहा धोकर अपना पीला कुर्ता और सफेद पजामा पहनकर तैयार हो गया। जो तोहफा वो अपनी बहन पल्लवी के लिए लाया था, वो भी अपने पास रखकर बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद उसकी बहन पल्लवी भी लहंगा पहनकर आई और परम को राखी बांधी। परम ने पल्लवी को उसका तोहफा दिया। पल्लवी को परम का दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया। इसके बाद दोनों साथ बैठकर पकौड़े खाने लगे। परम को पसंद थे पालक के पकौड़े और पल्लवी को पसंद थे पनीर के पकौड़े। दोनों साथ बैठकर पकौड़े खा रहे थे। तभी परम को सुनाई दिया उसके कमरे की खिड़की खट खट बोल रही थी। बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। परम जल्दी से भागकर अपने कमरे में गया और उसने देखा कमरे में हर तरफ पानी ही पानी था। इतना पानी था कि पानी से पर्दा भी गीला हो गया था। इतनी देर में परम पानी साफ करता उसका पजामा भी सारा गीला हो गया था। इसकी थोड़ी देर बाद परम ने देखा, अरे उसके तो पैर भी गीले हो गए थे, क्योंकि परम चप्पल पहनना ही भूल गया था। ऐसी कहानियां बच्चों को सुनाएं जिनमें एक अक्षर और उनकी आवाज वाले शब्दों पर जोर दिया जा रहा हो। ये कहानी बच्चों को सुनाएं और उनसे कुछ इस तरह के प्रश्न पूछें जिनसे कि वे कहानी में आए प के शब्दों को पहचान पाएं। जैसे कि कहानी में लड़के और उसकी बहन का नाम क्या था? पल्लवी और परम दोनों ने मिलकर क्या खाए थे? पकौड़े। बच्चों को उत्तर देने का उपयुक्त समय अवश्य दें। यदि वे उत्तर बताने में कठिनाई महसूस कर रहे हों, तो सभी प्रश्नों को उनके सामने दोहराएं और उनका ध्यान कहानी की ओर केंद्रित करवाएं। बच्चों के साथ कहानी में आए प के सभी शब्दों को दोहराएं और उनसे कहें कि वे इन सभी की पहली आवाज को पहचानने की कोशिश करें। जैसे कि परम, पर्दा, पानी। बच्चों से पूछें कि इन सब में पहली आवाज कौन सी आ रही है। बच्चों को उत्तर देने का समय अवश्य दें। यदि उत्तर बताने में उन्हें कठिनाई महसूस हो, तो उनकी सहायता करते हुए उन्हें बताएं कि परम, पर्दा, पानी और अन्य सभी शब्दों में पहली आवाज प की आ रही है। बच्चों से कहें कि वो अपने आसपास देखें और ऐसी चीजों या लोगों के नाम आपको बताएं जिनमें प की आवाज आ रही है। बच्चों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित अवश्य करें। यदि बच्चे उत्तर देने में कठिनाई महसूस कर रहे हों, तो उन्हें संकेत देते हुए कुछ प्रश्न पूछें। जैसे कि रसोई में माँ खाना किसके अंदर बनाती हैं? पतीले में। बच्चों द्वारा बताई गई
चीजों को उनकी स्लेट या कॉपी पर बनाकर उनमें आने वाली प की आवाज पर बातचीत करें। यहाँ पर मैंने भी प की आवाज के कुछ शब्दों के चित्र बनाए हैं, जैसे कि पतीला। बच्चों की कॉपी या स्लेट पर एक बड़े आकार का प कुछ इस तरह से बना लें और ये बच्चों को दिखाते हुए कहें, आओ देखते हैं कि ये प दिखता कैसा है। बच्चों को ये प दिखाते हुए कहें कि अब हम इसे लिखना सीखेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी उंगली आपके द्वारा बनाए गए प पे कुछ इस तरह से फेरने को कहें। सबसे पहले अपनी उंगली इधर रखते हुए इसको धीरे धीरे नीचे लाते हुए थोड़ा सा मोड़ दें और फिर यहाँ से भी इसको मोड़ते हुए ऊपर ले जाएं और फिर ऊपर से नीचे लाएं। अंत में ऊपर की छत कुछ इस प्रकार बनाएं। बच्चों द्वारा बताई गई वे सभी चीजें जिनमें प की आवाज आने के कारण आपने उनका चित्र बनाया था, उन सभी का नाम बच्चों के ही सामने प पर ध्यान आकर्षित करवाते हुए लिख दें। वे उन्हें बताएं कि इन सभी का नाम लिखने के लिए आपको प की आवश्यकता पड़ी है। यहाँ पर मैंने अपने द्वारा बनाई गई चीजों के नाम प की मदद से लिखे हैं, जैसे कि पर्दा, पजामा, पपीता, पानी, पकौड़े, परम, पतीला, पनीर, पालक और पीला। अंत में बच्चों को कहें कि वे अपनी स्लेट या कॉपी पर प लिखने का अभ्यास करें और उन सभी चीजों के चित्र बनाएं जिनकी आवाज प है। कृपया ध्यान दें, इस गतिविधि के अंदर हम प की आवाज पर अधिक जोर दे रहे हैं। प की लिखावट हेतु आप अन्य कई गतिविधियां करवा सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों को अपने द्वारा बनाया गया प देते हुए उनसे कहें कि वे अपने मनपसंदीदा रंग को इस प पर उसी तरह से फेरें जिस तरह से उन्होंने अपनी उंगलियां फेरी थी। यहाँ से शुरू करते हुए थोड़ा सा मोड़कर और मोड़े, ऊपर जाएं और फिर नीचे आ जाएं। अंत में छत कुछ इस प्रकार बनाएं। इस गतिविधि के लिए बच्चे अपने मनपसंदीदा रंगों को चुन सकते हैं। वे जितने चाहे उतने रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ये गतिविधि पूर्ण होने पर कुछ इस प्रकार की देखी जा सकती है। जैसे आज हमने अक्षर प के लिए ये सभी गतिविधियां करी हैं, उसी तरीके से इसी प्रकार की गतिविधियां करते हुए आप बच्चों को बाकी अन्य अक्षरों से भी परिचित करवा सकते हैं। धन्यवाद।